बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले के पार्ट 2 को आज हम कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट हमने डिस्कस किया था बाइस्ड और परसेंटेज डिफरेंशियल रिले। इसका पर्पस था कि हम इसमें शॉर्ट सर्किट करंट की रेंज को एक्सटेंड करने के लिए हम इस रिले को इस्तेमाल करते हैं, जो कि लास्ट लाइन में रिप्रेजेंट भी है। आज शुरू करेंगे हम इंडक्शन टाइप बेस्ड डिफरेंशियल रिले। तो इंडक्शन क्यों कहते हैं इसमें, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और मूविंग पार्ट के ज़रिए से इंडक्शन को जज किया जाता है और ऑपरेशन ऑफ रिले परफॉर्म किया जाता है। दिस रिले कंसिस्ट ऑफ अ प्रोवाइड डिस्क फ्री टू रोटेट इन द एयर गैप ऑफ टू इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। दो इलेक्ट्रोमैग्नेट इसमें बने हुए होते हैं, एक रीस्टीयरिंग एलिमेंट और एक ऑपरेटिंग एलिमेंट के अंदर। एयर गैप्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑफ द फ्री डिस्क जो कि ऑपरेट करता है राइट और लेफ्ट के दरमियान। द पोर्शन ऑफ ईच पोल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज फिटेड विद द कॉपर शेडिंग रिंग। कॉपर शेडेड रिंग जो कि ब्लैक से रिप्रेजेंटेड हुए में है, ग्रीन कलर की लाइन के ऊपर ब्लैक से प्राइमरी साइड पे दो, यानी रीस्टीयरिंग एलिमेंट पे दो और ऑपरेटिंग एलिमेंट पे दो ब्लैक कलर के रिंग बने हुए हैं। The portion of each pole of electromagnet is fitted with the copper shaded ring. वो जो ब्लैक कलर के दो हैं उन्हें कॉपर शेडेड रिंग कहते हैं। द रिंग कैन बी मूव फर्दर इन द आउट ऑफ द पोल। पोल के इन और आउट हो सकते हैं वो। द डिस्क एक्सपीरियंस टू टॉर्क्स, वन ड्यू टू ऑपरेटिंग एलिमेंट एंड अदर ड्यू टू द रीस्टीयरिंग एलिमेंट। अगर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले के अंदर उसे कोई भी फॉल्ट अगर होता है तो जो मूवमेंट है ऑपरेटिंग एलिमेंट से ये इस तरफ होगा, तो वो ऑपरेटिंग डिफरेंशियल रिले ऑपरेट करेगी। और अगर वो दैट मीन्स के रीस्टेटिंग से मुराद ये कि अपने अंदर फोर्स को स्टोर कर लेगी। फॉल्ट अगर नहीं हो रहा तो फॉल्ट अगर होने के नतीजे में ये ऑपरेट करेगा, ये वाली साइड ऑपरेटिंग एलिमेंट, और फॉल्ट अगर ना होने के नतीजे में इसे वो रीस्ट्रेन करके रखेगा, जिस तरह से स्प्रिंग मैकेनिज्म होता है। फॉल्ट अगर होगा तो ये यहाँ मूव कर जाएगा। तो इस तरीके से ये डिफरेंशियल रिले इस्तेमाल होती है, लेकिन इसकी जो एप्लीकेशन है वो तकरीबन बहुत कम है। फोर्थ टाइप के ऊपर आते हैं जो कि डिफरेंशियल रिले की टाइप है, प्रोटेक्शन रिले, वोल्टेज बैलेंस डिफरेंशियल रिले। ये भी पॉपुलर है और इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं हम। द करंट डिफरेंशियल रिले इज़ नॉट सूटेबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फीडर। तो करंट डिफरेंशियल रिले जो हमने शुरू में डिस्कस की थी वो फीडर की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। इस प्रोटेक्शन के लिए हम वोल्टेज बैलेंस डिफरेंशियल रिले को इस्तेमाल करते हैं और इसमें पेयर ऑफ सिटी को इस्तेमाल करते हुए हम फीडर की प्रोटेक्शन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। फीडर क्या होता है? वो कंडक्टर जो कि सब स्टेशन से सर्विस मेन तक या सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूटिंग स्टेशन तक होता है, उस कंडक्टर को फीडर कहा जाता है। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फीडर द वोल्टेज बैलेंस डिफरेंशियल रिलेज आर यूज्ड। इन दिस अरेंजमेंट द टू सिमिलर current transformers are connected at either end of the system element under protection using pilot wires. पायलट वायर के दरमियान हम दो CTs को इंस्टॉल करते हैं एज अ करंट ट्रांसफार्मर, जो कि इन और आउट करंट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। जैसे कि इसमें दिखाया भी गया है, I1 जो हमारा एंट्रिंग करंट है और I2 हमारा आउटगोइंग करंट है। प्रोटेक्टिंग सिस्टम एलिमेंट जो कि यहाँ पर कनेक्ट होता है, इसमें अगर फॉल्ट अगर हो जाता है तो इनकमिंग करंट का जो फेज़ होगा और आउटगोइंग करंट का जो फेज़ होगा, दैट मीन सिटी जो ऑब्जर्व कर रहे होंगे उनमें फेज़ डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और फेज़ डिफरेंस और साथ ही साथ करंट को ऑब्जर्व कर लिया जाएगा इन दो रिले 1 रिले 2 के ज़रिए से। और जो भी फॉल्ट अगर होगा वो इस डिफरेंशियल वोल्टेज बेस्ड डिफरेंशियल रिले प्रोटेक्शन के ज़रिए से इसको जज कर लिया जाएगा। तो वो कंडक्टर जो कि फीडर की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है, वो आपकी बैलेंस वोल्टेज डिफरेंशियल रिले के तौर पे इस्तेमाल होती है। फर्दर इसकी डिस्कशन के लिए हम यहाँ पे ऐसे कंटिन्यू करते हैं। द रिले आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द पायलट वायर। पायलट वायर किसे कहते हैं हम? हमारा जो ये वाला हिस्सा होता है इसे हम पायलट वायर्स कहते हैं। इनमें हमारी रिलेस कनेक्ट होती हैं। वन एट ईच एंड, यानी CT1 और CT2 के लिए हम पायलट वायर्स को कनेक्ट करते हैं और ये दो होती हैं हमारी। द रिलेटिव पोलैरिटी ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर्स इज सच दैट देयर इज नो करंट थ्रू अ रिले अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस एंड अंडर फॉल्ट कंडीशंस। नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में कोई भी हमारी फॉल्ट करंट अगर नहीं होगा, उसके नतीजे में
वो रीस्टार्टिंग कंडीशन में रहेगी, फॉल्ट कंडीशन में नहीं रहेगी। द cities used in such protections should be such that they should induce voltages in the secondary linearly with the respect to the current। अच्छा, सिटीज़ जो लगी हुई हैं वो काम कर रही होंगी सेकेंडरी के तौर पे। प्राइमरी जो कि खुद कंडक्टर है और सिटी खुद सेकेंडरी है, तो कंडक्टर प्राइमरी में से सिटी के अंदर जो वोल्टेज इंड्यूस होगा उसके नतीजे में रिले ऑपरेट करेगी, और रिले ऑपरेट करेगी करंट सेंसिंग के ऊपर, क्योंकि वो सिटीज़ हैं। सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉल्ट करंट इज़ वेरी लार्ज, और अगर मैग्नीट्यूड फॉल्ट करंट का बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है, सो दैट द वोल्टेज शुड बी लीनियर फंक्शन ऑफ सच लार्ज करंट। वोल्टेज उसका लीनियर फंक्शन रहेगा करंट अगर लार्ज हो जाता है तो। द सिटीज़ शुड बी एयर क्लोज, और सिटी जो होंगी आपकी वो एयर क्लोज हो जाएंगी, एयर कोर्ड हो जाएंगी, एयर कोर। व्हेन द फॉल्ट अकर इन द प्रोटेक्टेड जोन, द करंट इन द टू प्राइमरीज विल डिफर फ्रॉम वन अदर। मतलब प्राइमरी जो CT1 का है और CT2, ये दोनों CT1 के अंदर जो कंडक्टर जा रहा है वो पहला प्राइमरी है, CT2 के अंदर जो कंडक्टर जा रहा है वो दूसरा प्राइमरी। तो करंट इन द टू प्राइमरीज विल डिफर फ्रॉम वन अदर, एंड सो वोल्टेज इंड्यूस इन दी सेकेंडरीज ऑफ दी सिटीज़ विल डिफर। और सिटीज़ का जो करंट होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि उनका वोल्टेज तब्दील हुआ है और करंट भी तब्दील हुआ है। विल डिफर एंड सर्कुलेटिंग करंट विल फ्लो थ्रू दी ऑपरेटिंग कॉइल्स ऑफ द रिलेज। सर्कुलेटिंग करंट उसके अंदर से, कॉइल के अंदर से गुजरेगा रिले ऑफ द कॉइल में से। दस द ट्रिप सर्किट विल क्लोज। ट्रिप सर्किट मतलब ये कि इस डिफरेंशियल रिले की फर्दर ऑपरेटिंग प्रोटेक्शन के लिए हमने सर्किट ब्रेकर लगाया हुआ होगा, जो कि रिले को ऑपरेट करवाते हुए सर्किट ब्रेकर को क्लोज करवा देगा। तो ट्रिप सर्किट विल बी क्लोज मीन्स ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा, एंड द सर्किट ब्रेकर विल बी ओपन। वही बात हो गई आगे, सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा। तो इस तरीके से वोल्टेज बेस्ड प्रोटेक्शन रिले ऑपरेट करती है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि एडवांटेजेस ऑफ रिले के ऊपर हम बात करते हैं। एडवांटेज ऑफ दिस रिले इज़ दैट इट इज़ लेस लाइकली टू ऑपरेट इनकरेक्टली देन अ डिफरेंशियली कनेक्टेड ओवर करंट रिले व्हेन अ शॉर्ट सर्किट अकर्स एक्सटर्नल टू द प्रोटेक्टेड जोन। तो शॉर्ट सर्किट अगर आपका अकर होता है एक्सटर्नल साइड पे, तो उसमें ये रिले काम आ सकती है काफ़ी। दिस रिले हैज़ अ यूनिक एडवांटेज टू रिड्यूसिंग द टाइम ऑफ ऑपरेटिंग टू द मिनिमम फॉर फॉल्ट वेरी क्लोज टू द सोर्स वेयर द फॉल्ट करंट इज़ ग्रेटेस्ट। अब इसमें बताया जा रहा है कि जैसे फॉल्ट करंट आपका अकर होता है, तो ये वो वहाँ पर अपना यूज़फुल एडवांटेज दे सकती है कि लेस टाइम में ये रिले ऑपरेट कर सकती है, और मिनिमम फॉल्ट करंट डिटेक्ट करके भी ये ऑपरेट करवा सकती है। और जो कि फॉल्ट आपका होता है वो ज़्यादातर सोर्स से करीब ज़्यादा हो रहा होता है, तो उस जगह पे सोर्स से करीब वहाँ पे यानी कि फॉल्ट ऑफ सोर्स, तो वहाँ पर इसे जल्दी मिनिमम टाइम में इसे जज करेगी और ये रिले ऑपरेट करवा देगी। फॉल्ट करंट इज़ अ ग्रेटेस्ट, वहाँ पर ऑपरेट करवाएगी जहाँ पे फॉल्ट करंट ग्रेटेस्ट है, यानी फॉल्ट करंट की जो सोर्स है शॉर्ट सर्किट करंट, फॉल्ट करंट, वहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और लेस टाइम में ये ऑपरेट करवा देती है, और आपका जो डैमेज होता है उसका चांस प्रोबेबिलिटी मिनिमम से मिनिमम हो जाती है। तो यहाँ तक इस पार्ट को हम एंड करते हैं, इस लेक्चर को, जो कि हमारा डिफरेंशियल रिले की प्रोटेक्शन, इसकी टाइप्स, करैक्टरिस्टिक्स, जो कि 4 किस्म की हमने पढ़ी। डिफरेंशियल रिले की इम्प्लीमेंटेशन नेक्स्ट आने वाले लेक्चर, जो कि प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर या पावर ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन के लिए तकरीबन मैं तैयार कर चुका हूँ ये लेक्चर। इसमें हम डिफरेंशियल रिले को भी देखेंगे, ओवर करंट रिले को भी देखेंगे, फ्लक्स प्रोटेक्शन को रिले को भी देखेंगे, थोड़ा डिटेल एनालिसिस है। और जो डिफरेंशियल रिले तकरीबन उसका 80% पार्ट अगले लेक्चर में भी इस्तेमाल होगा। सो कोशिश करिएगा कि ये जो लेक्चर है इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, और कोई क्वेरी हो तो आप फील फ्री टू आस्क। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी डिस्कस कर सकते हैं, जो कि अभी रिसेंटली बना है। इसके अलावा मेरा मेल एड्रेस जो है adilkhanpakistan@gmail.com, इस पर भी आप डिस्कस कर सकते हैं। असाइनमेंट 3 जो हमारा कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है वो मैं अभी इस पर काम कर रहा हूँ, तो वो भी आपको जल्द दे दिया जाएगा। तो उसके ऊपर भी ज़रा सोचना शुरू कर दें कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम क्या हो सकती है कोर्स के हवाले से। और जो असाइनमेंट 1 है इसके फर्दर क्वेश्चंस मैं भी 1-2 दिन में आपको हैंड ओवर कर दूंगा। अभी 4 क्वेश्चंस मैं दे चुका हूँ,
और बाकी क्वेश्चंस भी आपको 1-2 दिन में मिल जाएंगे। तो आज के लेक्चर को यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबका और हमारा हामी व नासिर हो, और अल्लाह ताला हम सब की हर किस्म की आफात और बलाओं से महफूज फरमाए हम सबको, और अपने इर्द गिर्द का, अपने लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। और अल्लाह हाफ़िज़।